नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए चंपा, बी विराटनगर, सी कुशीनगर और डी गोकुलपुरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए चावल, बी कृष्ण लोहित मृद भांड, सी तांबे की वस्तुएं और डी चित्रित धूसर मृद भांड। सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी डॉक्टर NR बनर्जी, सी डॉक्टर R भंडारकर और डी RC अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। बेराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न, संगरिया संग्रहालय किस जिले में है। संगरिया संग्रहालय किस जिले में है। ऑप्शन ए जैसलमेर में, बी हनुमानगढ़ में, सी बीकानेर में और डी गंगानगर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी हनुमानगढ़ में। संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता के, बी सरस्वती घाटी सभ्यता के, सी बनास सभ्यता के और डी मौर्य कालीन सभ्यता के। सही उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य कालीन सभ्यता के। बेराट में मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। राजस्थान में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बडली से, बी बरनाल से, सी बेराट से और डी बुच कला से। सही उत्तर है ऑप्शन सी बेराट से। राजस्थान में अशोक अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए बीकानेर से, बी पीलीबंगा से, सी उदयपुर से और डी सीकर से। सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयपुर से। आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर जिले से मिले हैं। अगला प्रश्न, अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है। अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, बी नागौर में, सी अजमेर में और डी जालोर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागौर में। अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के नागौर जिले में है। अगला प्रश्न, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय के, बी सोमेश्वर के, सी अर्णोराज के और डी वासुदेव के। सही उत्तर है ऑप्शन डी वासुदेव के। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं वासुदेव के। अगला प्रश्न,
बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अलट, बी गुहादित्य, सी कालभोज और डी महेंद्रदित्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जसवंत सिंह ने, बी मान सिंह ने, सी अजीत सिंह ने और डी तखत सिंह ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी मान सिंह ने। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह के काल में, बी महाराजा ईश्वर सिंह के काल में, सी महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में और डी महाराजा विजय सिंह के काल में। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? ऑप्शन ए जोधपुर, बी डूंगरपुर, सी कोटा, डी बीकानेर। सही उत्तर है ऑप्शन बी डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक था। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राव मुकुंद सिंह, बी राव माधो सिंह, सी राव रतन सिंह और डी जालम सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी राव माधो सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह थे। अगला प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की? राणा कुंभा ने निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की थी? ऑप्शन ए सितार में, बी गिटार में, सी वीणा में और डी सारंगी में। सही उत्तर है ऑप्शन सी वीणा में। राणा कुंभा ने वीणा वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए नृत्य रत्न कोश, बी कला निधि, सी रसिक प्रिया, डी सुधा प्रबंध। सही उत्तर है ऑप्शन बी कलानिधि। कलानिधि ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों के में शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए संधि विग्रही के रूप में, बी प्रधान के रूप में, सी महामात्य के रूप में और डी मुख्यमंत्री के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधान के रूप में। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रधान के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। प्रतिहार शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? वह कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम और डी महेंद्रपाल द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया? वह था ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी शिहाबुद्दीन और डी मुबारक।
सही उत्तर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन। प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, बी है भीमदेव द्वितीय, सी है जयचंद और डी है परमारदी। सही उत्तर ऑप्शन बी भीमदेव द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।